हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप यूपी आरटीओ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कब कब होगा, आपका एडमिशन कब कब होता है, आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, आपके असाइनमेंट पेपर जो है आपको कब लिखने पड़ेंगे, यदि आपका बैक फॉर्म लगा है तो आप अपना बैक फॉर्म कब ऑनलाइन करेंगे। इन सब का एक एक डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले साथियों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका दिया है जुलाई सत्र। यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है दोस्तों यूपी आरटीओ यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में, वह दो सत्र में होता है। पहला साथियों आपका होता है जुलाई सत्र और दूसरा आपका होता है जनवरी सत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है वह दो सत्र में एडमिशन होता है। एक जनवरी सत्र में आपका एडमिशन होता है और एक जुलाई सत्र में एडमिशन होता है। जो आपका जनवरी सत्र में एडमिशन होता है दोस्तों, वहाँ देखिए दिया है आपका जो जनवरी सत्र में एडमिशन होगा वह कब कब होगा और कब इसके एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले हम जनवरी सत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जनवरी सत्र के बारे में जानते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका दिया है कि यदि आपका जनवरी सत्र में आपका जो एडमिशन आप लेते हैं, या चाहे आप जो है सेमेस्टर सिस्टम से लेते हैं, चाहे आप वारली लेते हैं यानी ईयरली वाला लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ईयरली अपना एडमिशन लिए हैं या फिर आपने सेमेस्टर वाइज अपना एडमिशन लिया है। ठीक है, तो प्रवेश सूचना जो विवरणिका होती है आपका, ये आवेदन पत्र की जो अध्ययन केंद्रों पर ऑनलाइन उपलब्धता होती है, वह दोस्तों इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.uprto.ac.in पे वो सब मिल जाती है आपको जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा साथियों देखें, जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद यानी जुलाई यानी आपका जो एडमिशन होगा साथियों, जुलाई सत्र वालों का तो फरवरी में ही एडमिशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सितंबर और फरवरी में एडमिशन होता है। जो जुलाई सत्र वालों का एडमिशन होता है वह सितंबर फरवरी में एडमिशन चालू हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए अब की बार नहीं हो पाया, लेकिन जो है वो आपका सितंबर और फरवरी में आपका एडमिशन चालू हो जाता है हर बार। ठीक है, और जो इसकी असाइनमेंट सामग्री होती है, जो आपके असाइनमेंट वर्क होते हैं साथियों, यह आपको लगभग आपके एडमिशन से जब आप एडमिशन लेते हैं उसके लगभग 90 दिन के अंदर में आपका जो पाठ्य सामग्री होता है और अधिन्यास प्रश्न एवं उपलब्धता कराने का जो माध्यम है साथियों, वह देखिए पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर आता है। जो असाइनमेंट कॉपी होती है, जो असाइनमेंट हमारी किताबें होती हैं, वह साथियों एडमिशन से लगभग 90 दिन के बाद आपके घर जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है। ठीक है, तो आप जो है यदि किसी अपने नज़दीक में यदि आप किसी ने एचडी सेंटर से एडमिशन लिया है या फिर किसी संस्था से एडमिशन लिया है तो आप उनसे अपना संपर्क बनाए रखें, ताकि जो है आपका यदि मान लीजिए लेट होता है तो आप उनसे संपर्क बनाए रखेंगे तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो असाइनमेंट वर्क होता है, जो आपका असाइनमेंट बुक होती हैं, वह लगभग 90 दिन के अंदर में पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका जो परामर्श सत्र होता है, जो प्रस्तावित माह होता है, परामर्श सत्र जो होता है वह जो है आपका अक्टूबर नवंबर होता है। जो आपका परामर्श हैं, जो प्रस्तावित माह होते हैं, यानी पहले आपको जो प्रस्तावित जो परामर्श संचालन जो सबसे पहले आपके प्रस्तावित माह आते हैं, उसके बाद फिर आपका निर्णय होता है कि आप लोगों के ऊपर वह निर्णय होता है कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रस्तावित माह आता है साथियों वह अक्टूबर नवंबर में आता है प्रथम सेमेस्टर वालों का, और द्वितीय सेमेस्टर वालों का जो है मार्च अप्रैल में आता है। कब आता है? मार्च अप्रैल में आता है। और यदि आप मान लीजिए आपने ईयरली एडमिशन लिया है तो वो आपका मार्च अप्रैल ही केवल आता है, उसमें कोई दूसरा माह नहीं आता। ठीक है, तो यदि आपने सेमेस्टर लिया, प्रथम सेमेस्टर में आपका अक्टूबर नवंबर में आएगा, द्वितीय सेमेस्टर में आपका मार्च अप्रैल में आएगा, और यदि आपने ईयरली लिया तो आपका मार्च और अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों यदि आपने मान लीजिए यदि आपके शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन केंद्र पर अधिन्यास पुस्तिका जमा करने की जो तिथि है, यानी आप जो अपना अधिन्यास कब तक जमा कर सकते हैं, जो आपका असाइनमेंट वर्क होता है वह कब तक आप जमा कर सकते हैं। तो यदि आपने प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, प्रथम सेमेस्टर के आप हैं छात्र, तो आपको अक्टूबर तक अपना जमा करना होगा, 31 अक्टूबर तक। और यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपका 31 मार्च तक आपको अपना असाइनमेंट पुस्तिका जमा करने की अंतिम जो तिथि आपकी होती है। ठीक है, अध्ययन केंद्र पर। और यदि आपने ईयरली एडमिशन लिया तो केवल आपका 31 मार्च होता है। ठीक है, साथियों यदि आपको अध्ययन केंद्र द्वारा मूल्यांकन हेतु अधिन्यास पुस्तिका क्षेत्रीय केंद्र को उपलब्ध कराने की जो तिथि है, यानी अध्ययन केंद्र जो हम जिसे हम एचडी सेंटर बोलते हैं, यदि आपके नज़दीक में कोई एचडी सेंटर है, अध्ययन केंद्र है, तो उसको मूल्यांकन हेतु अधिन्यास पुस्तिका क्षेत्रीय केंद्र को उपलब्ध कराने की जो तिथि होती है साथियों, वह प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए 7 नवंबर होती है और द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए 7 अप्रैल होती है। और यदि आपका ईयरली है एडमिशन, एनुअली है एडमिशन, तो वो आपका केवल 7 अप्रैल होता है। ठीक है,
दूसरा साथियों आपका दिया कि यदि आपको क्षेत्रीय केंद्र द्वारा शिक्षार्थी को प्रतिपुष्ट हेतु मूल्यांकित अज्ञात पुस्तिका अध्ययन केंद्रों को वापस करने की जो तिथि होती है, जो वापस करने की तिथि है, वह प्रथम सेमेस्टर को, जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 दिसंबर होती है, और जो द्वितीय सेमेस्टर के जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 मई होती है, और जिन लोगों ने ईयरली एडमिशन लिया है उनके लिए केवल जो है 15 मई होती है। ठीक है। इसके अलावा साथ में जो क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जो शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्ट हेतु मूल्यांकित अज्ञात पुस्तिका अध्ययन केंद्रों को वापस करने की जो तिथि है वो हमने आपको बताया। यदि आप प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका 15 दिसंबर है, यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका 15 मई है, और यदि आपने ईयरली यानी एनुअली एडमिशन लिया है तो आपका केवल 15 मई है। ठीक है। अगला साथ में शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केंद्रों पर जमा करने की जो अंतिम तिथि होती है, प्रथम सेमेस्टर प्रथम जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 नवंबर है, द्वितीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट उनके लिए 30 अप्रैल होती है। ठीक है। तो यदि आपको शिक्षार्थियों का जो परियोजना कार्य होता है, जो आपने असाइनमेंट वर्क किया है, उसका अध्ययन केंद्रों पर जमा करने की जो अंतिम तिथि होती है साथियों, वह प्रथम सेमेस्टर के यदि आप स्टूडेंट है तो आपका 30 नवंबर है, यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपका 30 अप्रैल है, और यदि आपने ईयरली एडमिशन लिया है तो आपका केवल 30 अप्रैल ही है। ठीक है। अब आगे साथियों यदि आपका बैक परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि, यदि आपका मान लीजिए बैक लगा है, आपने बैक फॉर्म ऑनलाइन किया है, तो आप कब तक जमा करेंगे, इसका जमा करने की जो अंतिम तिथि साथियों, या जो है 31 अक्टूबर से 31 मार्च। ठीक है। 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है बैक फॉर्म का जो अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक होती है। डेट बढ़ती भी है कभी कभी, तो ये डेट बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। ठीक है। तो यानी आप 31 अक्टूबर से 31 मार्च के अंदर जो है अपना, यदि आपने बैक फॉर्म भरा है तो उसको आप जमा कर दीजिए। ठीक है। और यदि आप ईयरली हैं, ईयरली वालों के लिए केवल 31 मार्च है लास्ट डेट। ठीक है। और परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित, सबसे पहले दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके एडमिशन के बाद जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहले आपका जो परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तिथि आती है सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावित तिथि आती है, तो प्रस्तावित जो तिथि आती है साथियों वह जुलाई सत्र वालों के लिए 15 सितंबर से लेकर 15 मई के अंदर आ जाती है। ठीक है। कब आ जाती है? 15 दिसंबर से लेकर 15 मई के अंदर आपके जो एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसकी सबसे पहले प्रस्तावित तिथि आती है। उसके बाद यह जो है, यदि कोई आपत्ति होती है तो डेट बढ़ाया घटाया जाता है, यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो इसी को ही क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया, इसी को लास्ट कर दिया जाता है, और इसी पर एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। ठीक है। दोस्तों आपका रिजल्ट कब आता है, आपके रिजल्ट कब आते हैं? आपके जो रिजल्ट आते हैं साथियों, जुलाई सत्र वालों का जो रिजल्ट है साथियों, वह फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है, फरवरी एवं जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें आपके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। यदि आपके जुलाई सत्र जो आपका है, जुलाई सत्र में आपने एडमिशन लिया है, तो आपने परीक्षा दे लिया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपकी जो रिजल्ट है वह फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है और जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होता है उसके अंत में आपके क्या होते हैं, आपके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई साथियों जुलाई सत्र वालों की। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं तो जुलाई सत्र में जो आपके एडमिशन है साथियों वो आपको सितंबर और फरवरी में आपके एडमिशन चालू हो जाते हैं। कब चालू हो जाते हैं? सितंबर और फरवरी में। जो आपका एडमिशन होता है जुलाई सत्र में, या आप जरूरी नहीं है कि केवल सितंबर और फरवरी में, या आपके डेट बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, आपके डेट बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन घटते नहीं हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया जुलाई सत्र। अब हम साथियों जानेंगे जनवरी सत्र के बारे में, कि यदि हम जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कब होता है, हमारा एडमिशन कब होता है, हमारे रिजल्ट कब आते हैं, हमारे बैक फॉर्म जो है ऑनलाइन हमने किया उसका अंतिम तिथि कब होता है जमा करने का, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम जनवरी सत्र के बारे में जानते हैं। जुलाई सत्र के बारे में तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और समझ चुके होंगे साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप तक आपका जवाब ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है। देखिए साथियों अब हमारा आ गया जनवरी सत्र। जनवरी सत्र क्या है दोस्तों? जो जनवरी सत्र होता है ये आपका जो है फरवरी से, ठीक है, फरवरी से लेकर सितंबर तक होता है। क्या होता है? फरवरी से लेकर सितंबर तक आपका होता है जो जनवरी सत्र आपका होता है। ठीक है। यानी फरवरी में आपका एडमिशन चालू होता है और फरवरी से लेकर या सितंबर तक आपका एडमिशन चलता है। ठीक है। जो आपके जनवरी सत्र के एडमिशन होते हैं, और एडमिशन के लगभग 90 दिन के अंदर जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है,
एडमिशन होने के लगभग 90 दिन के अंदर जो आपके असाइनमेंट बुक होते हैं दोस्तों, वो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर आते हैं। किसके माध्यम से? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर आते हैं। तो यदि आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें दिया है तो आप अपना वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास से रेगुलर रहे, और अपना वही एड्रेस दें जहाँ पर आप रहते हैं परमानेंटली, ठीक है, ताकि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीक में वहाँ तक आपके डाक आ सके और आप वहाँ से पता कर सकें, ठीक है। इसके अलावा साथियों, आपका जो परामर्श, सबसे पहले आपका परामर्श संचालन हेतु प्रस्तावित माह आता है। तो जब आप सेमेस्टर वाइज अपने एडमिशन लिया है तो आपका प्रथम सेमेस्टर यदि आप स्टूडेंट है तो उनका मार्च अप्रैल होता है। कब होता है? मार्च अप्रैल होता है यदि आप प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनका अक्टूबर नवंबर होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर होता है। जो आपका परामर्श सत्र होता है, संचालन हेतु प्रस्तावित माह सबसे पहले आता है। तो प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए मार्च अप्रैल होता है, द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए अक्टूबर नवंबर होता है, और ईयरली वालों के लिए वही सेम वही होता है, ठीक है। इसके बाद साथियों, आपका शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन केंद्र पर अधिन्यास पुस्तिका जमा करने की तिथि, यानी अधिन्यास पुस्तिका का मतलब जो आप असाइनमेंट वर्क करते हैं, जो आप असाइनमेंट कॉपी लिखते हैं, उसको आप कब तक जमा कर सकते हैं अपने स्कूल पर, ठीक है। देखिए, यदि आप प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं, और यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा अपना असाइनमेंट वर्क, जो आपने असाइनमेंट कॉपी लिखी है उसको, ठीक है। और यदि आप ईयरली हैं तो केवल आपका 31 अक्टूबर तक आप करेंगे। इस दोस्तों जनवरी सत्र वालों का है, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपका अध्ययन केंद्र द्वारा मूल्यांकन है, जो आपके अध्ययन केंद्र हैं, जो आपके एचडी सेंटर हैं, उनके द्वारा जो है जो मूल्यांकन है, अधिन्यास पुस्तिका क्षेत्रीय केंद्र को उपलब्ध कराने की जो तिथि है, यानी जो क्षेत्रीय केंद्र होते हैं यहाँ से उसके बाद अपने क्षेत्रीय केंद्र में उनको उपलब्ध कराना होता है, पहुँचाना होता है। उसका जो डेट है वो आप प्रथम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए 7 अप्रैल है, द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए 7 नवंबर होता है, और यदि आपने ईयरली एडमिशन लिया है तो आपका केवल 7 नवंबर होता है, ठीक है। ये जनवरी सत्र वालों का है। इसके बाद साथियों, आपका आ जाता है कि क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जो शिक्षार्थी को प्रतिपुष्ट हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका अध्ययन केंद्रों को वापस करने की तिथि क्या होती है? तो ये वापस कब तक आती है साथियों? यदि आप प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनका 15 मई तक आ जाता है, और यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनका 15 दिसंबर तक आ जाता है, ठीक है, वापस आ जाता है, ठीक है, अध्ययन केंद्रों पर। और यदि आप ईयरली एडमिशन लिए हैं तो आपका 15 दिसंबर आता है, ठीक है। अगला साथियों, शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केंद्रों पर जमा कराने की अंतिम तिथि कब होती है? यह दोस्तों होती है प्रथम सेमेस्टर वालों के, यदि आप स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 अप्रैल है, द्वितीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 नवंबर है, और यदि आप ईयरली वाले एडमिशन लिए तो आपका केवल 30 नवंबर होता है। यदि मान लीजिए साथियों आपका बैक फॉर्म भरा है, आपका बैक परीक्षा फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि क्या है दोस्तों? यदि आपने बैक फॉर्म भरा है, आपका बैक लगा है, तो आप जो है 31 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं, यदि आप सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है। तो आप 31 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक अपना क्या कर सकते हैं? अपना जो है जमा कर सकते हैं बैक परीक्षा जो फार्म आपका होता है। उसके अलावा साथियों, आपका यदि ईयरली एडमिशन है तो आप 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। आपकी परीक्षा, आपके एग्ज़ाम कब होते हैं साथियों? आपके जो एग्ज़ाम होते हैं साथियों, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वह 15 मई से लेकर 15 दिसंबर के अंदर उनके जो है प्रस्तावित सबसे पहले माह आ जाती है कि इतने दिन के अंदर आपका एडमिशन, आपका जो एग्ज़ाम है वह होने वाला है या होगा। यदि आप उसमें कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है, उसमें आपको कोई करेक्शन कराना होता है तो आप वहाँ अपील कर सकते हैं, और यदि आपको वहाँ करेक्शन नहीं कराना, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको सेम डेट पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वह हो जाते हैं, ठीक है। और ईयरली वालों के लिए केवल केवल आपका क्या होता है? 15 दिसंबर होता है, ठीक है। इसके बाद साथियों, आपके जो आपकी परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो प्रस्तावित तिथि होती है, यहाँ देखता हूँ जो आपकी परीक्षा परिणाम होती है जो जनवरी सत्र वालों के लिए, उनका जो एग्ज़ाम होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वह जुलाई सत्र का जो अंतिम सप्ताह होता है और फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उसके अंदर उनके रिजल्ट क्या होते हैं वह घोषित हो जाते हैं, उनके रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग सेमेस्टर सिस्टम से, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिए उनके लिए, और जो भी लोग ईयरली एडमिशन लें, जो भी स्टूडेंट, उनके फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें उनके रिजल्ट क्या होते हैं? रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन कब लेना है, आपके रिजल्ट कब आएंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, इन सब का आपको मिल चुका होगा जवाब। और जुलाई सत्र को में कब आप एडमिशन लेंगे तो आपका कब जो है
असाइनमेंट पेपर आपको कब जमा करना होगा, कब आपके एग्ज़ाम आएंगे, कब आपके रिजल्ट निकलेंगे, इन सब का आपको, इन सवालों के सारे जवाब आपको मिल चुके होंगे। और साथियों यदि आपको मिल चुके होंगे या वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया। और यदि आपके मन में और भी कोई डाउट है और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।